नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, जो मैंने निफ्टी के कुछ दिग्गज शेयर हैं, तकरीबन 10 शेयर हैं जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, जहां उनका वेटेज बहुत बड़ा है। उनके ऊपर मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उनके रिजल्ट्स को अगर आपने आज चलती हुई मार्केट में कंपेयर किया होगा तो रिजल्ट्स को तो आप खुद देख सकते हैं कि हमें हमारे टारगेट्स मिले हैं या नहीं, या जो मैंने कहा था उसमें से कितने परसेंट पूरा हुआ। अब चलिए 10 तारीख को इन्हीं शेयर्स के अंदर और क्या संभावनाएं बनती हैं, चलो एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं लगा रहा हूं अल्ट्राटेक। आप देखिए कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड और आज के दिन के अंदर मूविंग एवरेज को ब्रेक करके लोएस्ट क्लोजिंग आई है और हम ये कह सकते हैं कि जो 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है उसी के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। और अगर मंडे को ये भी ब्रेक हो जाती है तो हम 8972 तक तो पहले गिरेंगे और अगर यहां भी नहीं संभले तो जो फॉल होगा वो 3870 तक का होगा या 75 तक का होगा। यानी यहां से करंट मार्केट प्राइस से हम तकरीबन 160 से 170 पॉइंट नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तेजी इसमें कब बनेगी, पहले हम थोड़ा सा आरएसआई को आप ये देखिए, जो क्रॉस ओवर है, बेरिश क्रॉस ओवर ये होने वाला है और एक बहुत बड़ा फॉल आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। तो बुलिश ट्रेंड तो अभी कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है, फिर भी चलिए मैं बुलिश की तरफ भी आपको बता देता हूं कि अगर हम 4040 के ऊपर ओपन होते हैं, जो यहां से 20 पॉइंट ऊपर है, और वहां से भी तकरीबन 4032 का स्टॉप लॉस लगा के, और अगर हम 4075 के ऊपर ओपन होते हैं तो आप प्राइस को थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट देखिएगा। अगर 4075 हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते तो एक अप ट्रेंड बड़ी मूव देखने को आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, क्योंकि ये जो सारे शॉर्ट्स बने हैं ये स्केयर ऑफ होने शुरू होंगे। तो उस केस में आपको टारगेट 4150 का देखने को मिलेगा। गेल ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है आज के दिन में, हाई से स्लाइटली सा नेगेटिव की तरफ गया, लेकिन ये क्लोजिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। वेट कीजिए मंडे का 9800 तक का, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें और प्राइस 99 क्रॉस हो जाए, यानी यहां से ₹1.80 के आसपास ऊपर क्रॉस हो जाए, तो आप इसकी मूव जो देख सकते हैं अप साइड पर। मैं आपको टारगेट बताता हूं, क्रॉस होने के बाद 101 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे और नियर टर्म में तो 102 तक भी जा सकता है। शॉर्ट्स हम तब लेंगे जब 96 ब्रेक कर जाए नीचे की तरफ और प्राइस 95 से नीचे ट्रेड होना शुरू करे, तो आप 94 की तरफ मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, आप देखिए कंटिन्यूस, और इसने पिछले 3 दिन से जो क्लोजिंग दे रहा है अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर दे रहा है, तो बहुत बढ़िया साइन है। मंडे के लिए आप कैसा व्यू जनरेट करेंगे? मंडे के लिए आप 116 का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे की तरफ, और जो ओपनिंग है वो आप 121 के ऊपर आने दीजिए। 121 के ऊपर अगर ओपनिंग आ जाती है तो इसमें एक हम ये कह सकते बुलिश ट्रेंड शुरू होगा और ये एक इसको हर्डल मिलेगी 120 175 के आसपास की, यानी
120 रुपये 75 पैसे की एक हर्डल है इसके लिए। तभी मैं कह रहा हूँ 121 क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो तो आप मूव देखेंगे 100 जो मैंने मेंशन की हुई है 126 तक के आसपास की। इसमें 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 आ नहीं पा मैं थोड़ा, हाँ ये देखिए 126 की मैंने एक टारगेट्स ऊपर के मेंशन किए हुए हैं, ये देखिए 126 के आसपास के। अब हम इसका आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई तो इंडिकेशन दे रहा है कि हम हाई की तरफ हैं, कि यहाँ हम ओवरबॉट हो चुके हैं, लेकिन नीचे एमएसीडी ने एक बुलिश क्रॉस ओवर दिया है, तो हम मोमेंटम एमएसीडी के साथ चलेंगे। जब तक हम अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तब तक किसी तरीके की घबराने की बात नहीं है। शॉर्ट्स आप तब करिए लीजिएगा जब हम ये कह दें मंडे को हम 116 117 के से नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तो आपको पहला टारगेट 112 का देखने को मिल जाएगा। तब तक कोई शॉर्ट्स में नहीं बैठना। यूपीएल ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, आप देखिए मूविंग एवरेज जैसे ही ऊपर की तरफ गई, क्रॉस किया, एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिली। और क्लोजिंग ठीक है, थोड़ा सा हाई से नीचे आई है, लेकिन 475 की क्लोजिंग भी बढ़िया है। मंडे के सेशन में 480 के ऊपर क्रॉस होने दीजिए। अगर ओपनिंग उसके ऊपर आ जाती है और 480 को होल्ड कर लेता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। उस केस में आप जो अगला टारगेट देख सकते हैं वो 490 का भी देख सकते हैं। शॉर्ट्स में आप तभी बैठिएगा जब हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम ये कह सकते हैं कि 460 को नीचे ब्रेक कर दें और सस्टेन करना शुरू करें, तो आप 454 तक के टारगेट्स इमीडिएट देखने को मिलेंगे और नीचे का टारगेट 445 का देखने को मिल जाएगा। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लगातार एक डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेट कर रहा है। एक कोशिश की अपनी 2 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की, नहीं हो कर पाए। क्लोजिंग फिर नीचे की तरफ दी 87 88 मान लीजिए। अब हमें बुलिश साइड पे कब बैठना है? जब हम ऊपर की तरफ 89 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू कर दें। स्टॉप लॉस लगाइएगा 8800 का और आपको टारगेट 90 तक के देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स के लिए 85 तक का वेट कीजिए। 85 ब्रेक हो जाए तो 83 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प कंटिन्यूज कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए अब इसमें से कैसे आप कोई ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। चलिए ऊपर का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर 2735 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, थोड़ा सा और वेट कीजिए, प्राइस 2745 तक आए तो आप बाई कर सकते हैं 2735 का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, केवल छोटे से देखने को मिलेंगे 2763 तक के। हाँ, अगर ये 2763 क्रॉस हो जाता है और सस्टेन करना शुरू करता है तो आपको मूव जो बड़ी दिखने को मिलेगी वो 2871 तक की भी हो सकती है। अच्छे बड़े टारगेट्स आएंगे ऊपर की तरफ, बस छोटी छोटी सी हर्डल्स हैं, इसको पार होने दीजिए। और नीचे की तरफ आज की जो हमारी क्लोजिंग है 2700 के आसपास की है, 2706 की। हम 2700 का एक स्टॉप लॉस लगा के प्राइस अगर 2675 के नीचे जाना शुरू करता है और लगातार ट्रेड करता रहता है तो आप बड़ी मूव यानी 75 मूव के लिए, पॉइंट्स की मूव के लिए शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हैं। चलिए अब एक अच्छा शेयर है टाइटन ने एक कोशिश की आज के दिन में, लेकिन सस्टेन नहीं की, वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आप देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है अपसाइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए कितनी बार इसने कोशिश की। एक बार यहाँ भी हम किनारे तक आ गए, तीसरा, चौथा, और आज फिर ऊपर तक गए, लेकिन सेलिंग प्रेशर दिखने को मिलता है। मंडे के लिए जो ऊपर की तरफ का आपको हर्डल देखने को मिलेगी वो 1125 की है। ये टारगेट वो है जहां से बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग
टू जो ये मैंने अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन है, टाइम के हिसाब से ये भी बढ़ती जा रही है। और 10 तारीख को अगर आज के दिन का इसका देखा है प्राइस तो 1119 का निकलता है, और 10 तारीख के हिसाब से देखूं तो इसका प्राइस निकलता है 1124 का। तो 1124 ऊपर की तरफ 10 तारीख के हिसाब से एक बड़ी हर्डल है। लेकिन हमने हमारी क्लोजिंग आज के दिन में तो बहुत नीचे की है, 1087 के आसपास की। अब इसके अंदर अगर हम नीचे की तरफ ये मान लीजिए कि 1076 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू होते हैं, और हमने अगर 1067 ब्रेक कर दिया तो आप देखिए सेलिंग प्रेशर कैसे दिखेगा। पहला टारगेट 105 का दिखेगा और उसके बाद हम 1041 तक भी घिर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीसीएस की। टीसीएस कंसोलिडेट कर रहा है तो इसमें कैसे कोई ट्रेड ले सकता है? तो क्योंकि आप यहाँ देखिए इसने 1 2 3 4 बार अपनी एक नीचे की जो सपोर्ट होती है उसको होल्ड किया है, और अब आज फिर हम नीचे की तरफ ही आए हैं। अगर मंडे को हम ये कह सकते हैं, मंडे के हिसाब से अगर 2275 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करें और प्राइस 75 को नहीं होल्ड कर पाया, 2275 को नीचे मूव कर गया और ट्रेड करना शुरू किया, तो आप मूव देखेंगे पहली 2245, उसके बाद 2240 और ज़्यादा वीक हुआ जहाँ से हम चलना शुरू हुए थे, हम वहीं पर आ जाएंगे 2160 के आसपास तक। अब बात कर लेते हैं हम मारुति ने आज देखिए क्या बढ़िया कोशिश की, 1 2 3 4 दिन के अंदर ही हम नीचे की ट्रेंड लाइन से अपर ट्रेंड को छू लिया, और एक बार क्रॉस हुए, लेकिन क्रॉस करने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, और क्लोजिंग हमारी आई है जो अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर। अब कल के लिए या मंडे के लिए क्या सिनेरियो बनता है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। 10 तारीख के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप बाइंग साइड पर जा रहे हैं, 6630 का। 6630 या 33 मान लीजिए, 6630 कर लीजिए। इसका स्टॉप लॉस लगा के आप ओपनिंग आने दीजिए 6660 की, मात्र 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 30 के ऊपर की ओपनिंग आने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए, इमीडिएट आपको 6710 देखने को मिलेगा ऊपर का टारगेट। और अगर MACD को देखें तो लगातार एक अप ट्रेंड में, RSI के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि ओवरबॉट पोजीशन में आ गए हैं। और अगर मैं देखूं उसके बाद का टारगेट आपका क्या देखने को मिल सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7000 तक के भी टारगेट हम बहुत जल्दी छू जाएंगे। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे 7000 के टारगेट्स को भी, तो क्योंकि जिस हिसाब से मारुति ने परफॉर्मेंस दिखाई है उस हिसाब से 7014 के 7014 का प्राइस देखने को मिलेगा, और ये कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये हार्डली अगर थोड़ा सा भी मार्केट ने परफॉर्म किया तो आपको ये टारगेट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे 300 पॉइंट के। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेनिया अपनी दो साइड की जो ट्रेंड लाइन है, अप साइड की तरफ तो आसपास भी नहीं है, हाँ लोअर साइड पे ही है। एक यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने के लिए वाली बात है कि आज की क्लोजिंग इसकी, जो मैंने एक ऊपर का टारगेट दिया था उसके ऊपर आई है। आप देखिए 3918 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, और देखिए कोई ऐसा भी नहीं है कि ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया हो, हाई की क्लोजिंग है जो बहुत अच्छा साइन है। स्टॉप लॉस लगाइए 3918 का, ओपनिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर ही आने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, ट्रेड होता रहे तो 3982 का देखिए, एक ये ऊपर का टारगेट मेरा एक और है, 3982 को हम छू सकते हैं तकरीबन 50 पॉइंट यहां से ऊपर। शॉर्ट्स में आप कब आएंगे? शॉर्ट में आएंगे नीचे 3850
ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड होने दीजिए, ज़्यादा दूर नहीं, केवल 10 पॉइंट नीचे ट्रेड होने दीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 3850 का, और नीचे का टारगेट आप पहला देखेंगे 3790 और उसके बाद 3770। ब्रिटेनिया की तो मैंने बात कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है, आप इसकी परफॉर्मेंस को आप मंडे में चलती हुई मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने जो टारगेट्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो भी आपके साथ डिस्कस किया है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, उनको हर्डल आ रही है या नहीं, ये आप खुद मार्केट में एनालाइज कीजिएगा और आप देखेंगे कि आप मायूस नहीं होंगे। अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को एनालाइज कीजिए, साथ में रिजल्ट्स को देखिए, आप खुद देख लेंगे कि मेरी कितनी बढ़िया प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। बाकी जो भी मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप इसके बिहाफ पे कोई भी मार्केट में एक्शन लें। अगर ऐसा करते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।